So students, now let's talk about the Mughal emperors and their military campaign they took to establish themselves in India. The first six Mughal rulers are known as Greater Mughals. So we will talk about them one by one. So let's talk about the first one. You can see on the board that is Babur. He ruled between 1526 to 1530. Babur defeated Ibrahim Lodi and his Afghan supporters at Panipat. यानी जैसे आपको बताया था मैंने, यही वो युद्ध था जो पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी. After this, in 1527 he defeated Rana Sanga, the Rajput ruler and the allies at Khanwa. इसके बाद उनका मुगल जो ये मिलिट्री कैंपेन था वो चलता रहा एंड इन 1528 he defeated the Rajputs at Chanderi and established control over Agra and Delhi before his death. तो यहाँ बच्चों जो बाबर का रूलिंग थी वो सिर्फ बहुत कम थी, दैट इज़ ओनली फॉर 4 years, लेकिन इस वक्त में भी उसने एक बड़े साम्राज्य की नींव रख दी थी. द नेक्स्ट इज हुमायूं. ही रूल्ड बिटवीन 1530 टू 1540. ही रूल्ड 2 times. ऐसा भी हुआ था कि एक बार वो हार गया और वो हार कर भाग गया. वापस उसने खुद को एस्टैब्लिश किया 1555 में और फिर एक साल फिर शासन किया. तो हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर. जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि मुगल क्या करते थे कि वो अपने जीते जी ही जो उनकी सल्तनत होती थी उसे अपने बच्चों के बीच बांट दिया करते थे, जिससे उनके बीच क्या ना हो कि थ्रोन को लेकर कि कौन अब गद्दी पर बैठेगा, इसको लेकर उनके बीच लड़ाइयाँ ना हो. तो हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर. हिज ब्रदर वर ईच गिवन अ प्रोविंस. तो उसके पिता ने क्या किया था, हुमायूं को सत्ता देकर उसके बाकी भाइयों को प्रोविंसेस मीन्स प्रांत दे दिए थे जहाँ के वो रूलर थे. The ambitions of his brother Mirza Kamran weakened Humayun's cause against Afghan competitors. लेकिन क्या हुआ कि जो उसका भाई था कामरान, वो चाहता था कि हुमायूं की जगह उसे वो तख्त मिलना चाहिए, वह गद्दी पर बैठे. तो इसलिए क्या किया, उसने हुमायूं के अगेंस्ट ही लड़ना शुरू कर दिया, जिससे हुमायूं कमजोर पड़ा. नेक्स्ट, शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट द चौसा एंड कन्नौज, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान. तो बच्चों से आपको बताया था मैंने कि जब शेर खान से युद्ध हुआ हुमायूं का, तो शेर खान ने उसे मजबूर कर दिया क्योंकि वे शेर खान का मुकाबला करने के लिए कैपेबल नहीं था, तो उसे वहाँ से छोड़कर ईरान भागना पड़ा. इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफाविद शाह. ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1505 बट डाइड इन एन एक्सीडेंट द फॉलोइंग ईयर. तो बच्चों यहाँ क्या हुआ कि सफाविद की हेल्प से उसने खुद को रीस्टैब्लिश किया, दोबारा रूल किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट ईयर ही मारा गया. That's why I told you he ruled between second time only for 1 year. Okay, the next is Akbar. अकबर आप जानते हैं एक महान राजा था, काफ़ी टॉलरेंस था उसके दूसरे धर्मों के प्रति. He ruled between 1556 to 1605. अकबर was 13 year old when he became emperor. तो स्टूडेंट्स, अकबर जब राजा बना तो फिर 13 साल का था. And according to the nobles of the court, he was too young to control this post. तो क्या किया, मुगल्स ने उसके लिए एक जो बहुत लॉयल था उनका बैरम खान, जो उनके लिए बहुत वफादार था, उसे अकबर का रीजेंट बना दिया. रीजेंट मीन्स कि अकबर को उसकी लीडरशिप में अब रूल करना था. हिज रीन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 periods. तो जो अकबर का हम अब पढ़ेंगे रूल, वो 3 periods में डिवाइडेड. द फर्स्ट वन इज it was in 1556 to 1570. That was the first military campaign of the Akbar. Akbar became independent of the regent Bairam Khan and other members of his domestic staff. यानी यहाँ क्या हुआ कि जो उसके ऊपर बैरम खान का साया था, यानी वो उससे फ्री हो गया. नाउ ही इज फ्री टू मेक हिज ओन डिसीजन. मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान्स अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ मालवा एंड गोंडवाना. तो अकबर ने अब गद्दी पे बैठते क्या किया कि जो उसके एनिमीज थे उनको अपने रास्ते से हटाना शुरू कर दिया, जिसमें थे सूरीज थे एंड अदर अफगान्स. एंड टू सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम एंड द उज़्बेक्स. उज़्बेक बच्चों थे मंगोल्स, जो मुगल्स के लिए कभी प्रिय नहीं थे. एंड दूसरा जो रिवॉल्ट ऑफ हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम, ये 2 लोग थे जो कि मुगल्स के लिए काफ़ी परेशानी क्रिएट करते रहे. इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वॉज सीज्ड एंड 1569 रणथंभौर. यानी कि ये अकबर का एक क्या था सिलसिला चला आ रहा था कि वो इन क्षेत्रों को जीतता जा रहा था और यहाँ पर अपनी सुप्रीमेसी क्रिएट करता जा रहा था. इन द नेक्स्ट मिलिट्री कैंपेन ही मूव्ड इन द गुजरात. In this military campaign, he moved in the east in Bengal, Bihar, and Odisha. These campaigns were complicated by the 1579. अब जब उसने इस तरफ अपना साम्राज्य विस्तार शुरू किया, तब भी उसके लिए क्या था कि जो उसका भाई था हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम, उसने यहाँ पर काफ़ी उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की. In the next campaign that
followed between 1585 to 1605, he moved in northwest. Kandahar was seized from the Safavid and Kashmir was annexed. तो यहाँ क्या किया कि उसने सफाविद खान को हराकर कंधार को जीत लिया और कश्मीर पे भी अपना अधिकार कर लिया. He also काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हाकिम. इसके साथ साथ क्या हुआ कि उसने काबुल में भी, जब मिर्जा हाकिम जो उसका हाफ ब्रदर था उसकी डेथ के बाद काबुल भी उसके हाथ में आ गया. Campaigns in the Deccan started in Berar, Khandesh and the parts of Ahmednagar were annexed. तो उसके इस मिलिट्री कैंपेन में उसने इन क्षेत्र को भी, इन एरियाज को भी एनेक्सिट कर लिया. एनेक्सिट से मीन्स अपने अधिकार में ले लिया. In the last year of his reign, Akbar was respected by the rebellions of Prince Salim, the future Emperor Jahangir. अकबर का बेटा था जहांगीर, जिसे सलीम भी कहते थे. तो क्या हुआ, अकबर के लास्ट दिनों में वो अकबर का विद्रोही बन गया. उसकी इस एक्टिविटीज से, उसके इस बदले हुए बिहेवियर से अकबर क्या हुआ कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि उसका दिमाग अपने मिलिट्री एक्सपेडिशन से हट गया और वो इन सब में फंस गया. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट जहांगीर, जो अभी हमने बात की थी सलीम की. ही रूल्ड बिटवीन 1605 टू 1627. मिलिट्री कैंपेन्स स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड, यानी अकबर ने जो अपना मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किया था उसे क्या किया सलीम ने, उन्हें वो फॉलो करता रहा और उसी लाइन पर चलता रहा. The Sisodia rulers of Mewar, Amar Singh accepted Mughal service. बच्चों मुगल्स ने यहाँ क्या किया था कि उन्होंने दो तरीके निकाले थे कि या तो वो क्या करते थे कि जो राजा उनको मान जाता था तो वह उसे उसके नाम से रूल करने देते थे, लेकिन उन्हें मुगलों की सुप्रीमेसी, यानी कि मुगल सबसे ज़्यादा सुपर हैं, उन्हें उनके अधीन शासन करने की अनुमति दे देते थे, या फिर वह उन राजाओं से फाइट करते थे और उन्हें हरा देते थे. तो यहाँ पर देखा कि अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस. लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख, द अहूम्स एंड अहमदनगर फॉलोड. तो बच्चों जो मुगलों की नीति थी कि वो अपनी सुप्रीमेसी जो राजा स्वीकार कर लेते थे, उन्हें रूल करने देते थे, वो नीति उनकी यहाँ इतनी सक्सेसफुल नहीं रही. यानी सिख और अहोम मुगल्स की सुप्रीमेसी को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए मुगल्स को इनसे कई सारे युद्ध करने पड़े. प्रिंस खुर्रम, बच्चों प्रिंस खुर्रम मैंने यानी कि जो शाहजहाँ था, इट इज़ कॉमनली नोन एज खुर्रम, जो कि जहांगीर का बेटा था. उसने भी वही किया जैसा कि जहांगीर ने कभी अपने पिता के साथ किया था. तो जहांगीर के लास्ट डेज में जो खुर्रम था उसके लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि वह भी चाहता था कि वह जल्द से जल्द सत्ता पा ले. शाहजहाँ rebuilt in the last year of his reign. The efforts of Noor Jahan, Jahangir's wife, to marginalize him were unsuccessful. जहांगीर भी क्या था, एक मतलब लग्जरियस मैन था, उसे एक बहुत ऐश और आराम की ज़िंदगी जीना पसंद था. इसलिए जहांगीर ने क्या किया था कि अपनी सत्ता अपनी वाइफ नूर जहाँ के हाथ सौंप दी थी. यहाँ पर नूर जहाँ ने काफ़ी कोशिश की कि वह जो शाहजहाँ के रेबल्स हैं, उसके विद्रोह हैं, उसे संभाल सके, लेकिन वह उसमें नाकामयाब रही और फाइनली सत्ता किसके हाथ चली गई, शाहजहाँ के हाथ में. तो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट शाहजहाँ. शाहजहाँ रूल्ड बिटवीन 1627 टू 1658. मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहाँ. तो शाहजहाँ ने अपना मुगल कैंपेन किस तरफ शुरू किया, डेक्कन की तरफ. द अफगान नॉबल खान जहाँ लोधी रिबेल्ड एंड वॉज डिफीटेड. तो जो अफगान नॉबल था खान जहाँ, उसने शाहजहाँ के अगेंस्ट फाइट की और वह हारा गया. कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर. इसके बाद शाहजहाँ आगे मूव कर गया कहाँ, अहमदनगर की तरफ. द बुंदेलास वर डिफीटेड एंड द ओरछा सीज. तो यहाँ पर उसने क्या किया कि बुंदेलाओं को हरा दिया और ओरछा को सीज कर दिया. इन द नॉर्थ वेस्ट कैंपेन टू सीज बल्क फ्रॉम द उज्बेक्स. बच्चों मैंने आपको बताया था कि उज्बेक क्या है, मंगोल्स थे, तो उनसे वह बल्क को हासिल करना चाहता था, बट वॉज अनसक्सेसफुल, लेकिन वह इसमें नाकाम रहा. एंड कांधार वॉज लॉस्ट टू द सफाविद. और जो सफाविद से उसने कांधार का भी जीत लिया था, वो भी उसके हाथ से निकलकर वापस सफाविद को पहुंच गया. इन 1632 अहमदनगर वॉज फाइनली एनेक्सिड. 1632 में फाइनली उसने अहमदनगर पर अपना कब्जा हासिल कर लिया. एंड द बीजापुर फोर्सेस स्टूड फॉर द पीस. और बीजापुर के जो सैनिक थे, ये फोर्सेस थी, उन्हें सरेंडर कर दिया और उनसे रहम की भीख मांगी. In 1657 to 1658 there was conflict over the succession among the शाहजहाँ सन. बच्चों यहाँ भी वही दिक्कत आई कि जो शाहजहाँ के बेटे थे उनके बीच अब यहाँ पर लड़ाई रही इस बात को लेकर कि अब थ्रोन पर कौन बैठेगा. औरंगजेब was victorious and his three brothers including दारा शिकोह were killed. तो यहाँ पर जो औरंगजेब था बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, विक्टोरियस था, उसने अपने तीनों भाइयों को हराते हुए वह खुद गद्दी पर बैठ गया. शाहजहाँ was imprisoned for the rest of his life in Agra. और उसने क्या किया, उसने अपने पिता शाहजहाँ को जेल में डाल दिया. शाहजहाँ ने अपना बाकी जीवन जेल के अंदर काटा. तो बच्चों टिल नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द 5 फर्स्ट ग्रेट मुगल रूलर्स.
There is a one left, that is Aurangzeb. We will discuss about him in my next video. Thank you, students. Do good, take care of yourself.